एम्स के 410 सुरक्षा गार्डों पर लटकी छटनी की तलवार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजादाबाद यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। गोरखपुर एम्स में तैनात 410 सुरक्षा गार्डों की नौकरी अब खतरे में पड़ गई है। इन पर छटनी की तलवार लटक रही है। बेरोजगारी का संकट गहराने लगा है और अपनी मांगों को लेकर ये शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे हैं और उन्होंने बताया कि उन्हें नोटिस मिली है कि उनकी सेवा 31 मई 2025 को समाप्त कर दी जाएगी और इसी बात से वो काफी परेशान हैं, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग किया है कि उनकी सेवा समाप्त न की जाए। सुरक्षा गार्डों ने कहा कि वो 2019 से तैनात हैं। जब कोरोना आया था उसी समय से सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की गई थी और 6 साल की नौकरी के बाद उनकी सेवा को समाप्त करने का नोटिस मिल गया, जिससे वो काफी परेशान हैं। प्रेस क्लब पर आए सभी सुरक्षा गार्डों ने मुख्यमंत्री से मांग किया कि उनकी सेवा को समाप्त न की जाए। जी, हमारा नाम अभिषेक मिश्रा है और ये प्रेस वार्ता आप लोगों ने रखा गया है कि हम कोर कंपनी के सिक्योरिटी सर्विसेज के कंपनी के तहत सिक्योरिटी गार्ड है जो गोरखपुर एम्स में कार्यरत हैं। क्या मामला किस लिए प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हैं? ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है सर कि हम 2019 से जब एम्स की नींव पड़ रही थी उस समय से एम्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कार्यरत हैं और जब एम्स की नींव पड़ी तब से लेके आज तक एम्स की सुरक्षा दी हम लोगों ने। एक एक नींव की हम लोगों ने सिंचाई की, एक एक पौधों को लगाया। पौधे धूप से मर रहे थे फिर भी हम लोगों ने सिंचाई किया उसकी। कोई देखने नहीं आता था, कोई ताकने झाँकने नहीं आता था। 2019 से लेके अब तक हम लोग सेवा दे रहे हैं, लेकिन बीच में हमें रिसेंटली हमें इस तरह का एक नोटिस दे दिया गया कि आप लोगों की सेवा कार्य मुक्त कर दी जा रही है। किसके द्वारा आया है? ये हमारे कंपनी के द्वारा आया है। हमारे कंपनी के द्वारा ये हमें नोटिस दिया गया है कि 31/5/2024 को आपकी सेवा कार्य मुक्त कर दी जाएगी। 2025 को 31/5/2025 को हमारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी पूर्ण रूप से हमें बेरोजगार कर दिया जाएगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से एम्स एक सख्त कदम उठा रही है कि भूतपूर्व सैनिकों को ला रही है, DGR जिसको कहते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब DGR आए, वो भूतपूर्व सैनिक है, हमारे देश की सेवा किए हैं, उन्हें हक है। लेकिन अगर 6 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो हमारे पीछे कितने परिवार खड़े हैं। अगर हम टोटल एम्स में इस समय 410 के स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, जिसमें 106 महिलाएं हैं। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, तो उसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जो इसी नौकरी के बल पे अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के सपने देख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके कंधों पे उनके परिवार का बोझ है और इस तरह उन्हें बेरोजगारी के करार पे ला दिया गया। वो कहाँ जाएंगी? उनके दुखड़े कौन सुनेगा? मुख्यमंत्री जी आपके गोरखपुर के हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। कल हम लोग कमलेश पासवान जी के घर गए थे, उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपा है। माननीय श्री रवि किशन सांसद जी के वहाँ भी गए थे, उनको भी एक ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री जी से मिलने का हम लोगों का प्राविधान है। परसों के दिन हम लोग मंदिर पे जाके मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है और फिर से उनसे मुलाकात करनी है। उनसे यही आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम लोग को, ये आप देखते हैं, नौकरी जो संविदा की नौकरी है या कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, लोगों को रखी जाती है। तो लोगों के रखने के बाद क्या निकाल देने का भी प्रावधान है? एक बार आप नौकरी देते हो फिर उन्हें बेरोजगार कर देते हो। नौकरी पाने की खुशी में वो अपने परिवार का एक सपना देखते हैं, लंबा सपना देखते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम भी अच्छा आदमी बनाएंगे। फिर 3 साल 4 साल के बाद क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद उन्हें निकाल देंगे, उन्हें बेरोजगार कर देंगे। ये भी प्रावधान सरकार के नहीं बना है क्या? अगर नौकरी से आप लोग को निकाल दिया जाता फिर आप लोग कैसे अपने जीवन यापन जिएंगे, क्या करेंगे? बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गई है। मान लीजिए जेंट्स गार्ड है, दिल्ली बम्बई कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा। परिवार का भरण पोषण करना है तो कहीं ना कहीं जाएगा, परंतु वो महिलाएं जो विधवा हैं, जो तलाकशुदा हैं, जिनका यही एक सहारा था, यही एक बेस था, सबसे बड़ा संकट तो उन पे घर आएगा। क्या मांग है आपको? हमारी मांग है, अगर एम्स प्रशासन GDR को लाना चाहती है तो लाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हम जो 410 लोग हैं,
हमारे भी भरण पोषण कहीं ना कहीं एडजस्ट करे वो। सर हम लोगों का आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों का निवेदन है कि सर हम लोगों को बस नौकरी पे रखा जाए, कोई कंपनी आए जाए उससे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस यही है, हम लोग का रोजी रोटी ना छीना जाए। हमारे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं और हम लोग जाएंगे कहाँ? बाबा के शहर में हम लोग बहुत सुने हैं कि रोज़गार मिल रहा है, लेकिन हमारे 410 सुरक्षाकर्मी के पेट पे लात मारा जा रहा है एक साथ। और बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग रोड पे आ जाएंगे, आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता लेडीज़ों को नहीं दिखेगा सर। बताइए, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं और एक बच्चे का फीस हमारा 15,000 16,000 3 महीने का लगता है। 2 बच्चे हमारे पढ़ते हैं। बताइए हम कहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे करेंगे? ऐसे हमारी सारी लेडीज़ हैं, सारे हमारे पुरुष हैं, कहाँ हम लोग जाएंगे? एक बाइक हम लोगों को नोटिस मिल गया 2 तारीख को कि आप लोगों का सेवा समाप्त हो जाएगा, आप लोगों का सेवा विस्तार नहीं किया जाएगा। अब हमारे कुछ लेडीज़ कुछ जेंट्स पर डे 4-5 लोग इमरजेंसी में एडमिट होते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। नाइट ड्यूटी करने के बाद नींद नहीं आती है, नींद चैन सब कुछ खो गया है हम लोगों का। हम लोग क्या करें? हम लोगों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि सर हम लोगों को कहीं भी जॉब मिले, हम लोग भूखमरी के कगार पे ना आए, रोड पे ना आए। हम लोग की ज़िंदगी जैसे तैसे कट ही रही है, लेकिन हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नोटिस किसके द्वारा मिला? हमारे कंपनी के द्वारा नोटिस मिल गया है सर। अच्छा, ऐसा जैसे सिर्फ एम्स में ही है कि कहीं और से भी, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड? नहीं सर, हम लोगों को तो एम्स में ही मिला है। नहीं, जैसे जितने जहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं सबकी नौकरी खतरे में है। हमारे एम्स के 410 सुरक्षाकर्मी के नौकरी खतरे में है। कितने सालों से आप लोग एम्स में? हम लोग कोरोना काल से हैं सर, कोरोना काल से ड्यूटी कर रहे हैं। 6 साल हो गया कोरोना काल से ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। उस टाइम हम लोग भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ठीक है सर, उन लोगों को भी रखा जाए, लेकिन हम लोग जो 410 हैं, इतना ही से तो पूरा एम्स में काम नहीं होगा। हमेशा वो बढ़ रहा है डिपार्टमेंट, तो ज़रूरत तो है ही, तो ज़रूरत के हिसाब से उन लोगों को भी रखा जाए। उन लोगों को तो पेंशन भी मिलता है, लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं है। हम लोग तो इसी के सहारे अपने बच्चों का एडमिशन करा दिए। मंत्री जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से हम लोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोगों का निवेदन है कि सर हम लोगों को बस ध्यान दीजिए, हम लोगों को दया दिखाइए कि हम आपके शहर में हैं। बस यही हम लोगों को वो है कि हम लोग आपके शहर में हैं, हम लोगों पे न्याय किया जाए, हम लोगों के साथ गलत नहीं हो। हम लोगों का आग्रह है, निवेदन है सर से कि सर हम लोगों को रखा जाए, हम लोग कहीं नहीं जाएं। सर सरकार से मुझे यही मांग है कि रिक्वेस्ट यही है कि हम लोगों की नौकरी पे इस तरीके से वो ना किया जाए। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। जब से ये बताया गया है, कागज़ दिया गया है कि आप लोग 31 तारीख से आप लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी एम्स से, तब से कितनी हमारी बहनें, हमारे भाई हैं जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गए हैं, जो खाना नहीं खा रहे हैं। हम खुद 1 हफ्ते हो गए, हम लोगों को भूख नहीं लग रही है। कब से आप तैनात हैं? सर 20 फरवरी 2020 से एम्स में हम सुरक्षा ड्यूटी के तैनात पे दे रहे हैं। और हमारे उसी बाद 22 मार्च से कोविड स्टार्ट हुआ, जिसमें हमारे डॉक्टर सुबोध के बाद पूरे एम्स में पहले फर्स्ट कोविड में डॉक्टर सुबोध को हुआ था। उसके बाद प्रथम महिला सुरक्षा गार्ड में मैं हूँ कि जिसे मुझे कोविड उस समय हुआ था। हम लोग फिर भी अपने ड्यूटी को 26 किलोमीटर दूर से आते हैं सर, फिर भी हम लोगों को ड्यूटी करना नाकवर्ड लगा ना, ऐसा हुआ हम लोग ड्यूटी पे तैनात रहे। सर ये तो अभी तो बर्ताव सही नहीं किया जा रहा है, अभी तो बर्ताव बिल्कुल नहीं सही किया जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज़ ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि आए दिन बताया जाता है कि रोज़गार दिया जा रहा है और ये आउटसोर्स वालों को कहीं से हटाया नहीं जाएगा। सर हम लोग आउटसोर्स वाले ही हैं, तो ऐसे कैसे हम लोगों को हटाया जा रहा है? और ठीक है, उसमें पुरुष तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, ये महिलाएं कहाँ जाएंगी सर? महिलाओं के बारे में तो कुछ सोचा जाए। कुछ ऐसे हमारे जेंट्स हैं, भाई हैं कि जो अपने घर में इसी के सहारे उनकी रोजी रोटी चलती है। हमारी महिलाएं जो हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी से घर में से निकली नहीं है। आज ये वर्दी सब लोग पहन के खड़े हैं, जरूर कोई ना कोई किसी न किसी के घर में सारी दिक्कतें समस्या है। यहाँ पे नौकरी खत्म हो रही, कहीं मिलेगी नौकरी के लिए? सर अभी तो ऐसा कोई अनुमान नहीं है, इसीलिए तो हम लोग परेशान हैं।